अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज करेंगे हम क्लास नंबर 8 का आगाज़। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इजहार का बयान। इजहार क्या होता है, किस तरह होगा, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार। अब इजहार का माना क्या है? इजहार का माना है यानी ज़ाहिर करना, यानी कुछ चीज़ को ज़ाहिर करना। मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी एक पेन है, अभी अगर इसको मैं छुपा के रखूँगा तो ये छुपा ना हुआ। अब इजहार है, इजहार अरबी में इजहार कहते हैं ज़ाहिर करने को। जैसे मैंने अब ज़ाहिर किया तो इसी को इजहार कहते हैं, ठीक। तो हुरूफ़ हलाकी 6 है। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ठीक। तनवीन या नून साकिन के बाद, जैसे मैंने आपको क्लास नंबर 7 में कहा था, समझाया था कि तनवीन किसे कहते हैं और नून साकिन किसे कहते हैं, ठीक। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और नून साकिन कहते हैं इसको, यानी कि जिस नून पर जस्म सुकून हो उसे नून साकिन कहते हैं। अब यहाँ लिखा है तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुना के जल्दी पढ़ेंगे। यानी कि ये जो 6 हरूफ हैं, इन 6 हरूफ में से तनवीन या नून साकिन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए, जैसे कि तोया ज़बर तोई है, अब रा अलिफ 2 ज़बर रन है। जो यहाँ रन है ये तनवीन है, ठीक। 2 ज़बर तनवीन है और 2 ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ़ हलाकी की 6 हरूफ में से कौन सा हर्फ है? हमज़ा है। तो यहाँ हमज़ा आया है तो हमज़ा है तनवीन, 2 ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से हमज़ा आया तो इसलिए यहाँ इजहार होगा। यानी हमें इसको इजहार करना है, जैसे कि रन, न कि छुपाना है। रन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ज़ाहिर करना है। तो इजहार का माना ही ज़ाहिर है तो इसको ज़ाहिर करना है, ठीक। अब कैसे पढ़ना है? तो रन अबाबीला, ठीक। तो और बिला गुना जल्दी पढ़ेंगे, यानी इसमें यहाँ आवाज़ नहीं रुकाएंगे, जैसे तोयरन अबाबीला ये नहीं करेंगे, बल्कि तोयरन अबाबीला, ठीक। तोयरन नहीं पढ़ना है, यानी बिला गुना के जल्दी पढ़ेंगे, जैसे तोयरन अबाबीला। तो अब दोस्तों यहाँ जो कायदा है, जैसे हमने पहले पढ़े थे अलिफ मद्दा कब होगा, या मद्दा, वाव मद्दा या मद्दीन का बयान पढ़ा था। तो ये जो इसमें ये 2 ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ अब इजहार हलाकी होगा। तो कब, क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि 2 ज़बर है। 2 ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से हमज़ा आया तो इसीलिए यहाँ इजहार हलाकी होगा, यानी रा अलिफ 2 ज़बर रन, इसको ज़ाहिर करेंगे, ठीक। तो जैसे दूसरी मिसाल नारुन हामियतुन है। अब यहाँ 2 पेश की तनवीन है, यानी 2 पेश को भी तनवीन कहा जाता है। 2 पेश तनवीन के बाद हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से हा आया तो इसलिए यहाँ इजहार होगा, यानी अब रा को नहीं छुपाएंगे बल्कि यहाँ भी इजहार करेंगे, जैसे नारुन हामियतुन, ठीक। तो यहाँ लिमन खशिया है। जैसे आपको मैंने कहा था नून साकिन, जिस नून पर जज़्म सुकून हो तो उसे नून साकिन कहते हैं। अब नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से खा आया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ खा है और यहाँ भी नून साकिन के बाद उसी हर्फ में, यानी कि उसी वर्ड में खा आ रहा है, लिमन खशिया, ठीक। तो नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से हा आ रहा है तो इसलिए इसको इजहार करेंगे, यानी नून को नाक में नहीं छुपाएंगे बल्कि इजहार ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे? लिमन खशिया, ठीक। तो अब है मिन गैरिही। तो यहाँ भी नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से गैन आया, तो यहाँ गैन है तो गैन आया तो इसलिए यहाँ भी इजहार हलाकी होगा, यानी कि ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो जैसे इख्फा का माना अब आपको क्लास नंबर 9 में पढ़ाएंगे। इख्फा का माना तो उसका माना छुपाना होता है, जैसे वहाँ ये तनवीन को नाक में छुपाना पड़ता है। कैसे? जैसे वहाँ मिसाल होती है कि अंत मोज़िरो, असल में क्या है? अनता। तो वहाँ अब पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तो ता आया हुरूफ़ इख्फा में से तो उसको छुपाना पड़ेगा, इख्फा का माना छुपाना होता है। तो यहाँ इजहार है, तो ये जो 6 हरूफ हैं इनको आपको जहन में रखना है, इनको आपको याद रखना है। तो जब आप कहीं भी देखोगे कि हुरूफ़ हलाकी के 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए, मगर किसके बाद? 2 ज़बर तनवीन या 2 ज़ेर 2 पेश या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलाकी के
کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار حلقی یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. تو اور خاص کر یہ جو 6 حروف ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. تو اجازت چاہتے ہیں. آج کا سبق اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.